भगवान विष्णु के हरि नारायण के कई अवतार हुए हैं। अवतारों में से कुछ महत्वपूर्ण अवतार भी हैं, जैसे भगवान विष्णु के रामावतार, कृष्ण अवतार इत्यादि। परंतु इसके अलावे भी कई अवतार हुए हैं, जिनमें से परशुराम अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, कई अवतार हुए हैं। नरसिंह अवतार में तो साक्षात भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए थे। उसी प्रकार से भगवान विष्णु के प्रकटोत्तर अवतार एक है वामन अवतार, जो कि वामन अवतार के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। दोस्तों, वामन अवतार एक प्रकट अवतार माना जाता है, जिसमें से जैसे नरसिंह अवतार है, उसी प्रकार से वामन अवतार भी प्रकट अवतार माना जाता है। चलिए जानते हैं कि कैसे यह प्रकट अवतार माना जाता है। दोस्तों, जब प्रहलाद के पौत्र राजा बलि के अत्याचारों से सभी धरती में मनुष्यों को आघात पहुंच रहा था, सभी धार्मिक ऋषि मुनियों को आघात पहुंच रहा था, क्योंकि राजा बलि के गुरु जो कि शुक्राचार्य थे, शुक्राचार्य हमेशा देवताओं और मनुष्यों के खिलाफ ही रहा करते थे। सो शुक्राचार्य राजा बलि को त्रिलोक का राजा बनाने में तुले हुए थे। त्रिलोक का राजा यानी तीनों लोकों का, यानी देवलोक का भी राजा बलि होते। और राजा बलि ने अश्वमेघ यज्ञ करने वाले ही थे। तभी भगवान विष्णु को सभी देवता आवाहन करते हैं। भगवान विष्णु कश्यप ऋषि और अदिति माता के यहाँ जन्म लेते हैं। यह जन्म भगवान विष्णु का एक छोटा रूप था, जो कि कद काठी में काफ़ी छोटे थे। इसी कारण से उन्हें वामन भगवान कहा गया, क्योंकि वे कद काठी में काफ़ी छोटे थे सभी से। दोस्तों, कदकाठी में छोटे होने के कारण अदिति माता घबरा जाती हैं और कहती हैं कि यह बालक कैसे राजा बलि से युद्ध कर पाएगा, कैसे उसे पराजित कर पाएगा, कैसे इस रूप में भगवान विष्णु कैसे राजा बलि को हरा पाएंगे। परंतु भगवान विष्णु यही तो चाहते थे, संसार को दिखाना चाहते थे कि कदकाठी से कुछ नहीं होता, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बुद्धि बड़ी होनी चाहिए, चेतना बड़ी होनी चाहिए, आत्मा बड़ी होनी चाहिए। जब भगवान वामन अवतार में प्रकट होते हैं, तब सभी देवता भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आते हैं और बृहस्पति गुरुदेव ने भगवान विष्णु को भिक्षुक बना देते हैं। वामन रूपी भगवान विष्णु को भिक्षुक बना देते हैं और भिक्षा पात्र दे देते हैं कुबेर, और उनसे भिक्षा मंगवाते हैं। उपनयन संस्कार होता है, यानी उपनयन संस्कार में एक भिक्षुक के रूप में उस बालक को भिक्षा सभी से मांगनी होती है। इस प्रकार से सभी भिक्षा मांगने की अनुमति जब देते हैं भगवान विष्णु को, वामन अवतार को, तब भगवान विष्णु सभी से भिक्षा लेते हुए चलते हैं। और उधर राजा बलि अश्वमेघ यज्ञ करके पूरे देवलोक को भी जीतना चाह रहा था। तभी भगवान विष्णु, वामन रूपी भगवान विष्णु वहां पहुंच जाते हैं और राजा बलि से मांगते हैं दान, भिक्षा मांगते हैं। परंतु राजा बलि कहता है कि हे ब्राह्मण देव, आपको जो भी चाहिए मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको नहीं करूँगा। परंतु शुक्राचार्य वहाँ मना करते हैं राजा बलि को, और शुक्राचार्य जान जाते हैं कि यह भगवान विष्णु ही हैं जो कि वामन रूप में आए हैं। राजा बलि शुक्राचार्य की बात नहीं मानता और संकल्प लेने लगता है, और संकल्प पात्र पर शुक्राचार्य समा जाते हैं ताकि संकल्प पात्र से जल ही न गिरे। तभी भगवान विष्णु वामन रूपी शुक्राचार्य की आँख में, यानी संकल्प पात्र की नाभि को सीख से साफ करने लगते हैं और शुक्राचार्य की आँख में जाकर लगता है और शुक्राचार्य की आँख फूट जाती है। अभी से शुक्राचार्य की एक आँख फूटी हुई दिखाई देती है। दोस्तों, शुक्राचार्य की आँख तो फूट जाती है, इधर भगवान विष्णु रूपी वामन अवतार
संकल्प दिलवा देते हैं राजा बलि से। और राजा बलि ने जब संकल्प ले लिया तब भगवान विष्णु ने 3 पग जमीन मांग लेते हैं राजा बलि से। 3 पग जमीन राजा बलि सहज दे ही देता है सहज रूप से। और राजा बलि के 3 पग में से एक पग से भगवान बावन पूरी पृथ्वी को और दूसरे पग से पूरे ब्रह्मांड को नाप लेते हैं। और तीसरा पग पूछने लगते हैं कि हे राजन, मैं अब कहाँ रखूं? तब राजा बलि सर झुका देता है और अपने सर पर पग रखवाता है। इस प्रकार से 52 अवतार का जन्म सफल हो जाता है। और राजा बलि को पत्ताल लोक उसी पग धारण करके भगवान नारायण 52 ले जाते हैं और पत्ताल लोक में ही उसका निवास स्थान कर देते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से भगवान विष्णु 52 अवतार प्रकट होकर जन समुदाय को कुछ न कुछ सीख देते हैं और संसार का भला करते हैं राजा बलि से छुटकारा दिलवाकर। दोस्तों, मेरी यह वीडियो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।